गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने डीएस देवेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम करेंगे एप्लीकेशन का पार्ट 3। एप्लीकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिस पर जाकर आप एप्लीकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। हमारी यह क्लास है लगभग हर विद्यार्थी को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं, लेकिन जो विद्यार्थी क्लास 10th और 12th के हैं उनको विशेष तौर से ध्यान में रखकर यह क्लास तैयार की गई हैं। एप्लीकेशन को लिखने से पूर्व हमें किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सभी नियम एप्लीकेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए जा चुके हैं। इसलिए एप्लीकेशन का पार्ट 1 और 2 जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की हमारी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, यू आर सुहानी पटेल स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर। जैसा कि आपके लिए पहले भी बताया गया था कि जब भी हम एप्लीकेशन करें तब हमें उसी नाम और उसी क्लास का जिक्र करना है, साथ ही उसी स्कूल का जिक्र करना है जो कि हमारी एप्लीकेशन में दिया हो। जैसा कि इस एप्लीकेशन में नाम है सुहानी पटेल और स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर में। इसके बाद हमारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेशन या स्कॉलरशिप या टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट पर एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए, हमें लिखनी यही एप्लीकेशन है। सब्जेक्ट फिर फुल फीस कंसेशन का हो, स्कॉलरशिप का हो या फिर इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक बैंक का हो। इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड किए जाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद में कमेंट करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए। हम सभी एप्लीकेशन की तरह लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर MP, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया था। इसके बाद हम लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर। अब यदि एप्लीकेशन आती है फुल फीस कंसेशन की तो हम लिख देंगे इन एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेशन, और यदि एप्लीकेशन आती है तो हमारा सब्जेक्ट होगा इन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, और यदि एप्लीकेशन आती है इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक बैंक तो हमारा सब्जेक्ट होगा इन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। इसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद में हम अपनी एप्लीकेशन की जो बॉडी होती है उसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले विथ ड्यू रिस्पेक्ट, सभी ने विनम्र निवेदन है। आई विश टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम अ गुड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं एक बुद्धिमान और अच्छा विद्यार्थी हूं। ऑफ क्लास 10th कक्षा 10वीं का इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। यह बात इस एप्लीकेशन में लिखना अत्यंत आवश्यक है, और यदि आप हर एप्लीकेशन में लिखते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। ही इज अनेबल टू पे माई फीस, और वह मेरी फीस भरने में असमर्थ हैं। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास लास्ट ईयर, और मैं विगत वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आया था। इसके बाद हम लिखेंगे आई हैड बीन ग्रांटेड। अब जो भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ आएगी, यहाँ पर जैसे कि हमने
तीनों का जिक्र किया है, लेकिन जो एप्लीकेशन आए हमें सिर्फ उसी का जिक्र करना है। तो हम जिक्र कर रहे हैं अभी फुल फीस कंसेशन की। लास्ट ईयर हम लिखेंगे आई हैड बीन ग्रांटेड फुल फीस कंसेशन लास्ट ईयर। पिछले साल मेरी पूरी फीस माफ स्वीकृत हुई थी या माफ हुई थी, इसलिए प्लीज कंटिन्यू माई फुल फीस कंसेशन। इसलिए कृपया करके आप कंटिन्यू मतलब लगातार इस साल भी मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। इसके बाद हम लिखेंगे एज सून एज पॉसिबल, जैसा कि हमने पिछली एप्लीकेशन में भी लिखा था एज सून एज पॉसिबल, ठीक उसी प्रकार से इस एप्लीकेशन में भी लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है जितनी जल्दी हो सके संभव। विथ ड्यू से लेकर के एज सून एज पॉसिबल तक एप्लीकेशन की बॉडी कहलाती है, जिसके लिए यदि एप्लीकेशन 4 अंकों की है तो 2 अंक, और यदि एप्लीकेशन 5 अंकों की है तो इसके लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। एज सून एज पॉसिबल लिखने के बाद में एप्लीकेशन में हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लिगेट टू यू। मैं आपके प्रति अत्यधिक आभारी हूं, क्योंकि जब आपके विद्यालय के प्रिंसिपल आपकी फुल फीस कंसेशन कर देंगे या आपके लिए स्कॉलरशिप दिलाएंगे या फिर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक से इशू कर देंगे, तो आपको उनके प्रति कृतज्ञ आभारी रहना चाहिए। इसलिए यह लाइन लिखना अत्यंत जरूरी है। इसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू सर, धन्यवाद। इसके बाद हम लिखेंगे डेट, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वहां पे वह डेट आप लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नाम में हम वही लिखेंगे जो कि हमारी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। तो हमारी एप्लीकेशन के क्वेश्चन में लिखा था सुहानी पटेल, तो हम यहाँ सुहानी पटेल ही लिखेंगे। और क्लास में हम लिखेंगे क्लास 10th, जो कि हमारी एप्लीकेशन में लिखा था। और रोल नंबर में हम लिखेंगे XYZ या ABC। इस तरीके से यह 4 नंबर की हमारी एप्लीकेशन जो पेपर में हमारे लिए 4 नंबर दिलाती है। और इस एप्लीकेशन में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप प्रिंसिपल से कुछ चाहते हैं, मतलब उनकी कृतज्ञता चाहते हैं, जैसे कि यदि फुल फीस कंसेशन फीस माफी की हो या छात्रवृत्ति प्राप्त की। आज की इस वीडियो में हमने जो तीनों एप्लीकेशन तैयार की हैं वो तीनों की तीनों एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें आप प्रिंसिपल से कुछ चाहते हैं, आप उनकी कृतज्ञता चाहते हैं। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि यह कृपा या कृतज्ञता उन्हीं पर लुटाई जाती है जो कि विद्यार्थी ब्रिलियंट हों और जो नेचर में अच्छे हों। वीडियो के अंत में मैं सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो बढ़ चढ़ के आपके द्वारा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्लास को तैयार करने में जो विभिन्न प्रकार की गलतियां सामने आ रही हैं, उन गलतियों को दूर करने में हमारी टीम रेगुलर लगी हुई है। इसलिए उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आप अपना प्रेम और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना।